वेलकम टू माय चैनल कुक विद शालिनी। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी स्पेशल लेकर के आई हूँ। इसमें मैं मखाने के पाक बनाऊंगी। तो मैं आज दो तरीके के मखाने बनाना बताऊंगी, एक गुड़ के मखाने और एक चीनी के मखाने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मखाने लिए हैं, आप क्वांटिटी अपने आप जितना चाहें आप अपने घर के अकॉर्डिंग, आपके यहाँ जितना बनता हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। और इसको मैं सबसे पहले पैन में डाल करके ड्राई इसे भून लूंगी और उसके बाद हम इसके अंदर घी डालेंगे। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। मैंने इसे पैन में डाल दिया है और अब मुझे इसको बिल्कुल ड्राई भून लेना है। ड्राई भूनकर जब ये हमारे करारे से हो जाएंगे उसके बाद हम इसको निकाल करके फिर हम इसके अंदर देसी घी डालेंगे और फिर हम इसको और अच्छे से भून लेंगे दोबारा से देसी घी में। तो इसे हम जब तक ये करारे नहीं होते हैं तब तक हम इसे भूनते हैं और हमें इसे चलाना होगा, कभी तेज आंच करके छोड़ना नहीं है, तो ये एकदम से काले पड़ जाते हैं। देखिए हमारा ये अच्छे से करारा होने लगा है। मैं आपको एक दिखाऊं, ये देखिए इसी तरीके से मुझे करारा कर लेना है। और अब मैंने गैस ऑफ कर दी और इसे मैं किसी बर्तन में कटोरे में पलट लेती हूँ। अब मैं पैन में करीब करीब पौन कटोरी चीनी डाल रही हूँ और इस चीनी में मैंने आधे कटोरी से भी कम पानी ले लिया है। तो अब मुझे इसकी एक तार की चाशनी बना लेनी होगी। तो चीनी घुलने तक इसे चढ़ाते हैं और इसके लिए इसमें हम थोड़ी सी बाद में छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो हम पहले इसकी चाशनी बना लेते हैं। जब हमारी चीनी अच्छे से घुल जाएगी फिर हम तार देख लेंगे और उसके बाद हम मखाने इसमें डाल करके और फिर बनाएंगे। अब मैं मखानों के लिए करीब 3 चम्मच देसी घी डालूंगी और इसके अंदर हम मखाने डाल करके फिर एक बार हम अच्छे से इसको भून लेंगे, जिससे ये घी में भुन जाने के बाद फिर ये एकदम से करारे रहते हैं। और अगर आपका थोड़ी देर बाहर भी रखा रहता है इसमें मतलब ये मुलायम नहीं पड़ते हैं, इसलिए हमारा घी में भुनने का मेन पर्पस ये होता है। ज़्यादा देर तक ये करारे बने रहते हैं इसमें चाशनी में बनाने के बाद भी। तो अब हम इसको भी बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इसको हम करारा करेंगे। देखिए अब हमारा मखाना जो है खूब अच्छे से घी में भून गया है। एक एक दाना जो है इसका घी एब्जॉर्ब कर चुका है और काफी करारा सा हो गया। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको पैन में ही ऐसे पड़ा रहने देते हैं। पैन गर्म है तो ये और ज्यादा तेज सिक जाएगा। एक दो बार बीच में हम इस तरीके से चला लेंगे इसको। और एक तरफ हमारी चाशनी चढ़ी हुई है, चाशनी जैसे ही हो जाती है फिर हम उसके अंदर ये मखाने डालेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब आप ये देख रहे हैं खूब झाग आ रहे हैं और काफी गाढ़ी हो गई है। हमें यही चाशनी चाहिए। अब इसके अंदर हम जरा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। वन 4 टीस्पून। और उसके बाद अब हम इसके अंदर ये मखाने डाल देंगे इसे मिक्स करने के बाद। और इसे अब हम बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर लगातार इसको चलाएंगे, जिससे एक एक दाने जो है मखाने के वो हमारे इस चाशनी में भीग जाएं। और चलाते रहने का पर्पस हमारा ये होता है कि जो चाशनी है वो और गाढ़ी होती जाएगी और हमारे मखाने जो है वो बिल्कुल एक एक करके अलग हो जाएंगे इसमें और अच्छे से चाशनी पी जाएंगे। ऐसे ही हमें लगातार इस तरीके से चलाना है। और जैसे ही ये हमारा ठंडा हो जाएगा, मैंने गैस ऑफ कर दी है, जैसे ही ये हमारा ठंडा हो जाएगा वैसे ही एक एक मखाने अलग अलग से हमारे हो जाएंगे। आप इसमें चाहें तो आप इसी में बादाम भी डाल सकते हैं और काजू भी डाल सकते हैं या छुआरा वगैरह आप जो भी डालना चाहें कृष्ण भगवान के भोग का, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ये देखिए हमारी चाशनी गरम वो ठंडी होनी शुरू हुई है तो ये जमने सी लगी। आप ये देखिए कलछी में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लगातार चलाने से एक एक दाना इसका हमारा अलग हो जाएगा। मैं आपको इस समय बिल्कुल प्लेन मखाने बनाना सिखा रही हूँ और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो पड़ेगा उसमें हम पंजीरी बनाएंगे
जन्माष्टमी स्पेशल में, तो उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब हम डाल करके दिखाएंगे। ये मखाने मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ। ये देखिए आप, एक एक दाना इसका अलग होना शुरू हो गया है। चीनी को लपेट लिया है इस मखाने ने अपने अंदर, और एक एक दाना इसका अलग हो गया है। ऐसे ही हमें चलाते रहेंगे तो हमारे एक एक दाने, ये देखिए कितने अच्छे से एक एक दाना हमारा अलग है। बस हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब हम गुड़ के मखाने बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ऐसे ही मखाने को बिल्कुल ड्राई भून रही हूँ, और जैसे ही ये करारे हो जाएंगे तो मैं इसको भी इसको भी हम घी में अच्छे से फिर भून लेंगे, जिससे एक एक मखाने का जो दाना है वो घी एब्जॉर्ब कर लेगा और करारा हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये मखाना भुन जाता है, इसको भी हम घी में फिर अच्छे से भून लेंगे। गुड़ के मखाने के लिए मैंने ये करीब करीब बड़ी डेली देखें तो एक बड़ी डेली है, और नहीं तो ये एक डेली है, और उसमें थोड़ा सा टूटा हुआ पीस है। ये मैं गुड़ ले रही हूँ, और इसकी अब मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने आधा कप पानी पैन में डाला है, और उसमें ही अब ये गुड़ डाल करके इसकी हम चाशनी बनाएंगे। ये मैंने आधा कटोरी पानी लिया है, उसमें ही मैंने ये गुड़ डाल दिया है, और उसी में ये जो मैंने अभी गुड़ के चीनी के मखाने बनाए थे, उसी पैन में मैं ये बना ले रही हूँ गुड़ के मखाने की चाशनी। तो इसे हम जब तक ये हमारा अच्छे से गल नहीं जाता है, जब तक हम इसे गैस पे चढ़ाए रखेंगे, और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। ये देखिए हमारी गुड़ की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आप देख रहे हैं कितना झाग आने लगा है, और गुड़ अच्छे से हमारा पिघल चुका था। तो अब हमारा चाशनी बिल्कुल हमारी रेडी है। तो अब हम इसके अंदर मखाने डालते हैं। और इसे भी अब हमें लगातार चलाना है। अभी मेरी फ्लेम ऑन है गैस की, तो इसे जरा सा जब ये सूखने लगेगा मखाने में एब्जॉर्ब हो करके, फिर हम गैस को ऑफ करेंगे। और मुझे जैसे मैंने अभी मीठे चीनी के बताशे मखाने बनाए थे, उसी तरीके से मुझे इसको भी स्टर करते रहना है, नहीं तो ये एक जगह चिपक करके और इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर वो अलग अलग नहीं हो पाएंगे, और ठंडा होने पर अगर हम उन्हें अलग करते हैं तो वो टूट जाएंगे। तो जैसे ही ये थोड़ा और गाढ़े होकर के और इसमें लिपटने शुरू हो जाएंगे, और हमारे चलाते रहने से वो एक एक दाना इसका मखाने का वो सेपरेट हो जाएगा। तो हमें इसे लगातार थोड़ा सा गैस पे चढ़ा करके चलाना है। उसके बाद फिर हम गैस ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों मखाने बिल्कुल रेडी हैं। ये चीनी के मखाने का भी एक एक दाना हमारा अलग अलग है, और ऐसे ही हमारे ये गुड़ के मखाने का भी एक एक दाना इसका आप ये देखिए अलग अलग है बिल्कुल। ये देखिए, तो इसको बनाने की जो ट्रिक थी उसमें यही था कि आप लास्ट में जब आप चाशनी में इसे डाल देते हैं, तो चाशनी में डालने के बाद हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जब हम गैस ऑफ करते हैं उसके बाद भी मुझे लगातार थोड़ी सी देर चलाते रहना है, क्योंकि पैन भी गर्म होता है और चाशनी भी तब तक बिल्कुल ड्राई नहीं हो चुकी होती है। तो हमें जो है इसको चलाते रहना होगा, और चलाते चलाते में ये होगा कि चाशनी बिल्कुल सूख जाएगी और मखाने के एक एक दाने बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, और चाशनी बनाते समय भी ध्यान रखिएगा कि चाशनी बहुत पतली ना हो, नहीं तो फिर मखाने गीले बनेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस रेसिपी के लिए कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी रेसिपी के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को मेरी रेसिपी की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए नई रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।